हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है बायोलॉजी विद अमरेन सर में। और मैं आपके लिए फार्मा के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में, जैसे कि रेलवे, ईएसआईसी और अभी जो नई वैकेंसी आई है इसरो में, और ये आपके यूपीआरवी यूनल में बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। अभी कल के लेक्चर में वीडियो में मैंने आपको 1 to 20 क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने मैं लेके आया था जिसको सॉल्व कराया गया था। अभी ये 21st से हम आज स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द 21st क्वेश्चन ऑफ फार्मेसी। आ चिलेटिंग एजेंट in the case of poisoning is, chelating agent in the case of poisoning is, option है sodium phosphate, dimer caprol, furoin, bismuth subnitrate। so my dear friends, चिलेटिंग एजेंट होते क्या हैं? चिलेटिंग एजेंट वो एजेंट होते हैं जो आपके आर्सेनिक या गोल्ड की पॉइजनिंग, जो आर्सेनिक पॉइजनिंग होती है या जो गोल्ड की पॉइजनिंग होती है, उस पॉइजनिंग को रोकने के लिए ये या ट्रीट करने के लिए ये यूज़ किए जाते हैं। मतलब कौन से यूज़ किए जाएंगे? चिलेटिंग एजेंट वो एजेंट होते हैं जो चिलेट फॉर्म करते हैं। तो डाइमर कैप्रोल ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डाइमर कैप्रोल जो होता है ये आर्सेनिक या गोल्ड की पॉइजनिंग को ट्रीट करने में हेल्प करता है। और कभी नाम से आ जाता है कि विल्सन डिजीज़, तो ये ट्रीट करता है। डाइमर कैप्रोल आपका विल्सन ट्रीटमेंट भी करता है, विल्सन डिजीज़ ट्रीटमेंट भी ये डाइमर कैप्रोल आपका करता है, विल्सन डिजीज़ का जो है ट्रीटमेंट करता है। सो इसका फर्स्ट का चिलेटिंग एजेंट कौन सा होगा? चिलेटिंग एजेंट यूज्ड इन द केस ऑफ पॉइजनिंग इज़ कौन सा हो जाएगा? डाइमर कैप्रोल हो जाएगा। सो डाइमर कैप्रोल इज़ द राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है, फिल्टर शीट्स मेड ऑफ सेलुलोज आर, जो फिल्टर शीट्स होती हैं वो सेलुलोज की बनी होती हैं। इसमें से जो फोर्थ ऑप्शन है, इसमें से कौन सी शीट्स जो होगी वो आपकी सेलुलोज की बनी हुई होगी? तो फर्स्ट ऑप्शन है सिट्ज फिल्टर, मेम्ब्रेन फिल्टर, ग्लास फिल्टर एंड सिंटर्ड ग्लास फिल्टर। सो इसमें जो आंसर हो जाएगा आपका मेम्ब्रेन फिल्टर, आपका सेलुलोजिक फिल्टर होता है। जो आपका सिट्ज फिल्टर है, ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, मेम्ब्रेन फिल्टर। जो सिट्ज फिल्टर है ये किस लिए यूज किया जाता है? ये यूज टू स्टरलाइज सोल्यूशन विदाउट यूज़ ऑफ हीट। ये विदाउट हीट के जो सोल्यूशन को स्टरलाइज करते हैं, जिस सोल्यूशन को, वो सिट्ज फिल्टर के थ्रू किया जाता है। जो मेम्ब्रेन फिल्टर है ये बैरियर्स की तरह यूज़ किए जाते हैं, जो कि जो भी कंटामिनेंट्स आपके हैं वाटर में उसको ये रोकते हैं। और सेंटर ग्लास फिल्टर जो होता है वो फाइनली पोरस गैस या लिक्विड के लिए यूज़ किया जाता है, या इससे कह सकते हैं कि फाइनली पोरस या गैस के लिक्विड इससे पास हो सकते हैं। सो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 22nd क्वेश्चन का, उसका हो जाएगा मेम्ब्रेन फिल्टर। ये सेलुलोजिक फिल्टर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन फ्लूइड आउंस इज़, एक फ्लूइड आउंस कितने के बराबर होता है? तो अप्रॉक्सीमेटली ये आपके 30 ml के बराबर होता है। 1 आउंस इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 30 ml। तो ये आंसर आपका 30 ml वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, द प्लांट ड्रग विच इज़ ऑक्सीटॉक्सिक, कौन सी प्लांट की ड्रग है? मतलब प्लांट्स की ड्रग कौन सी है जो ऑक्सीटॉक्सिक नेचर की होती है? तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीटॉक्सिक ड्रग्स होते क्या हैं। तो ऑक्सीटॉक्सिक ड्रग्स वो ड्रग्स होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं यूट्राइन एक्टिविटी को स्टिमुलेट करने के लिए। यूट्रस की जो होता है वो यूट्राइन मसल्स को एक्टिवेट करने के लिए आपके ये ऑक्सीटॉक्सिक ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं। या हम कह सकते हैं हैसनिंग चाइल्ड बर्थ में, जो जल्दी चाइल्ड बर्थ कराने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। तो ये आपके ऑप्शन है एरगट, कुर्ची, विनका एंड कोकेन। सो इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? इसमें से आपका जो आंसर हो जाएगा वो एरगट आपके ऑक्सीटॉक्सिक ड्रग्स होते हैं जो हैसनिंग चाइल्ड बर्थ में हेल्प करते हैं। जल्दी अगर चाइल्ड बर्थ कराना हो तो मतलब मीन्स दैट कि अगर मसल की यूट्राइन एक्टिविटी को कॉन्ट्रैक्ट करना है या उसको जो है जल्दी से कॉन्ट्रैक्शन उसमें हो, जो इजी चाइल्ड बर्थ में हेल्प करता है। जो कुर्सी होता है उसका क्या फंक्शन होता है दोस्त? उसका फंक्शन होता है डिसेंट्री और डायरिया में ये वर्क करते हैं कुर्ची। और विनका आप जानते हैं विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन होती है जो कैंसरस
या ब्लड प्रेशर में या आपके डायबिटीज़ में हेल्पफुल होते हैं विनका। तो 24th का आंसर जो आपका हो जाएगा वो एरगट हो जाएगा। नेक्स्ट है द डायग्नोस्टिक एजेंट यूज्ड फॉर द फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड के लिए कौन से डायग्नोस्टिक एजेंट को हम यूज़ करते हैं? आयोडीन 131, I-131 ये यूज़ किया जाता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26th द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल टर्म्ड एज बैड कोलेस्ट्रॉल। आप जानते हैं कि बैड गुड और कोलेस्ट्रॉल लेवल होते हैं। तो ये आपका जो कोलेस्ट्रॉल है, बैड कोलेस्ट्रॉल किसके, ये 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन ऐसा होगा जो बैड कोलेस्ट्रॉल को कंसीडर करेगा? तो बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या होता है? LDL होता है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ये आपका आंसर हो जाएगा। जो HDL होता है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होता है। और इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो ये बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है फ्रेंड्स, वो 100 to 129 mg/dl होता है, 100 to 109 mg/dl होता है। और ये कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या होते हैं? ये कोलेस्ट्रॉल आपका जो ब्लड के अंदर जो होता है, जो आर्टरीज वेन्स होती हैं उसके अंदर ये ट्रेवल करता है ब्लड के ज़रिए, या हम कह सकते हैं एक तरह की ये लाइपोप्रोटीन होती है जो ब्लड के अंदर ट्रेवल करती है। तो जो इसका लेवल हो जाएगा वो कोलेस्ट्रॉल टर्म्स एट बैड कोलेस्ट्रॉल जो आपका लेवल हो जाएगा वो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन वाला हो जाएगा। सो आंसर सेकंड इसका करेक्ट हो जाएगा। स्टेरॉल बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ, स्टेरॉल किस क्लास से बिलोंग करता है? तो स्टेरॉल जनरली लिपिड्स होते हैं। स्टेरॉल आपके क्या होंगे? ये लिपिड्स होंगे और ये आपके क्लास से, लिपिड क्लास से बिलोंग करता है। और इसमें 3 हाइड्रोक्सी स्टेरॉइड्स होते हैं। ये 3 हाइड्रोक्सी स्टेरॉइड्स होते हैं, 3 हाइड्रोक्सी स्टेरॉइड्स होते हैं। तो स्टेरॉल किससे बिलोंग करता है? लिपिड से बिलोंग करते हैं। हिपेटाइटिस इज़ हिपेटाइटिस आप सभी ने सुना होगा। हिपेटाइटिस जो आपके लीवर से रिलेटेड डिजीज़ होती है और ये वायरल इन्फेक्शन से होती है। हिपेटाइटिस वायरल डिजीज़ होती है, वायरल इन्फेक्शन कॉज करती है। नेक्स्ट, अ ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट यूज्ड इन एलर्जिक कफ इज़। एक ल्यूकोट्राइन जो रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है जो एलर्जिक कफ में यूज़ किया जाता है, खांसी वगैरह में, तो ये मोंटेल्यूकोस्ट होता है। आप मेडिकल स्टोर पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको जब खांसी आती है तो मोंटेल्यूकोस्ट टैबलेट्स दी जाती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मोंटेल्यूकोस्ट। क्वेश्चन नंबर 30 द सल्फोनामाइड यूज्ड फॉर द बर्न थेरेपी। कौन से सल्फोनामाइड्स कैटेगरी के ड्रग्स बर्न की थेरेपी में यूज़ किए जाते हैं? ऑप्शन है सल्फाडाइजिन, सल्फाडॉक्सिन, सल्फा एसिटामाइड, सल्फापाइरिडीन। सो आपका जो सल्फाडाइजिन है, ये सल्फाडाइजिन आपके 3rd डिग्री बर्न थेरेपी में यूज़ किए जाते हैं। 3rd डिग्री बर्न थेरेपी मीन्स कि डीप बर्न होता है ये, और इसमें आपकी जो बॉडी की जो एपिडर्मिस है या डर्मिस है, दोनों बहुत डैमेज हो जाती हैं। तो ये 3rd डिग्री में सल्फाडाइजिन ट्रीट किया जाता है, ड्रग्स यूज़ की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपोटोनिक सोल्यूशन कैन बी मेड आइसोटोनिक बाय द एडिंग ऑफ। तो इसमें सॉल्यूट ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? आपका आइसोटोनिक बन जाएगा हाइपोटोनिक सोल्यूशन। तो इसमें आपका हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारा जो हाइपोटोनिक सोल्यूशन है वो आइसोटोनिक हो जाएगा। मीन्स देन कि सेल के अंदर का कंसंट्रेशन और सेल के बाहर का कंसंट्रेशन दोनों आपका बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म इन मिल्क इज़ किल्ड बाई। पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मिल्क में जो प्रेजेंट होते हैं वो उनको कैसे किल किया जाएगा? तो आप सभी ने पढ़ा होगा कि इनको किल करने के लिए पास्चुराइजेशन मेथड यूज़ करते हैं। और ये पास्चुराइजेशन मेथड में होता क्या है, करते क्या है, 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम 70 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड पे या सेल्सियस पे 15 सेकेंड्स के लिए उसको हीट करेंगे। मीन्स मिल्क को हीट करते हैं 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे 15 सेकेंड्स के लिए। उसके बाद हम उसको क्विकली कूल्ड करते हैं। कूल्ड करने के बाद वो जो कूलिंग क्विकली करते हैं वो क्या होना चाहिए, लेस देन 3 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए।
लेस देन 3 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। तो हम उस प्रोसेस को पास्चुराइजेशन करते हैं और उसको हम पैक कर देते हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पास्चुराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, एजेंट्स प्रमोटिंग इजी बाउल इवैक्यूएशन इज टर्म्स एज, जो एजेंट जो इजी बाउलेशन कराते हैं, इजी बाउल इवैक्यूएशन करवाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, लैक्सेटिव्स कहते हैं। वो इजी बाउल इवैक्यूएशन करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉर्फिन, कोडीन, थीबेन इज कंटेन्ड इन, ये किस में पाए जाते हैं, तो ये ओपियम में पाए जाएंगे। मॉर्फिन, कोडीन एंड थीबेन ये सब ड्रग्स आपकी ओपियम कैटेगरी की ड्रग्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमेंटाडीन इज अ ड्रग यूज्ड एज, एमेंटाडीन कौन सी ड्रग्स के लिए यूज़ होता है, या एमेंटाडीन इस ड्रग यूज्ड एज, कैसी ड्रग्स को यूज़ किया जाता है, तो ये आपके वायरल डिजीज़ जो होते हैं, एंटी वायरल डिजीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। जनरली ये आप क्या इन्फ्लुएंजा ए को प्रिवेंट करता है, इन्फ्लुएंजा ए जो डिजीज़ होती है उसको ये एमेंटाडीन यूज़ करते हैं। जनरली हम पार्किंसन डिजीज़ में भी, जो नर्वस डिसऑर्डर है जिसमें डिफ़िकल्टी होती है मूवमेंट करने में, मसल कॉन्ट्रैक्शन करने में, उसमें भी हम एमेंटाडीन यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा एंटीवायरल। नेक्स्ट, द फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया वॉज पब्लिश्ड इन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। जो पहली इंडियन फार्माकोपिया है कब पब्लिश्ड की हुई थी, तो ये दोस्त 1955 में पब्लिश्ड हुई थी, 1955 में पब्लिश्ड हुई थी। सेकंड क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेनिटिडीन इज अ, रेनिटिडीन क्या होती है, ये ऑप्शन है आपके सामने, H2 एंटागोनिस्ट, H1 एंटागोनिस्ट, बीटा एंटीनर्जिक एंटागोनिस्ट, अल्फा एंटीनर्जिक एंटागोनिस्ट। तो ये रेनिटिन आपकी H2 एंटागोनिस्ट कैटेगरी की ड्रग्स होती है, H2 एंटागोनिस्ट कैटेगरी ड्रग होती है, H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। क्रीम्स आर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रीम्स क्या होती हैं, तो क्रीम्स आपके इमल्सन्स होते हैं, सेमी सॉलिड इमल्सन्स होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्रीम्स आपकी सेमी सॉलिड इमल्सन्स होते हैं। आज का जो है लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऑक्यूसर्ट्स आर, ऑक्यूसर्ट्स होते क्या हैं, ये आई प्रिपरेशंस होते हैं। ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आई प्रिपरेशन की ड्रग्स होती हैं जो आई में इंसर्ट की जाती हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा आपको, आप सभी इसको लाइक सब्सक्राइब करिए, और हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेके आएंगे, वो भी आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। सो आज के लिए थैंक यू।